हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जुर्माना भी लग सकता है। आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से पहले लग रहा था ये शिक्षक भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होगा, आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। पहले तो इसी मंथ में जारी होने का उम्मीद लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से इसमें खेल खेला गया है सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा आखिरकार आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा। ओमार सीट आखिरकार जारी के लिए बात किया गया था, तो कब तक आ रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहने वाला है। क्या बीएड अभ्यर्थी की यहां पर जीत होगी या डीएलएड अभ्यर्थी की ही जीत होगी, मैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। यदि आप किसी भी क्षेत्र से कोई भी कैंडिडेट हैं, डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं डीएलएड के ही पक्ष में बोलता हूं, लेकिन दोनों कैंडिडेट को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि बिहार शिक्षक भर्ती से एक बोर्ड और संस्थान में काम करती है, केंद्रीय बोर्ड। आपको पता होना चाहिए केबीएस। अब ये सरकार, बिहार सरकार क्या लेकर गए हैं। जब पटना हाई कोर्ट से 22 तारीख को हार मिलती है, इनको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाता है कि पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थी बाहर रहेंगे, तो उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये क्या कहते हैं, इनके कहने का तरीका जरा सुनिएगा। ये कहते हैं कि जब हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया था और मैं वहां पर पार्ट नहीं बना था, बिहार राज्य वहां का पार्ट नहीं बना था सुप्रीम कोर्ट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जितने भी राज्य हैं सभी लोग यहां पर आए और बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर में अपना दखल अंदाज करें। लेकिन वहां पर ना जाने की वजह से ये कह रहे हैं इस बार बिहार अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए, अगली बार से बिहार अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाएगा पीआरटी में। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, केबीएस को पता था ये बात, अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर देती है केबीएस संस्था। सीटेड को मालूम था, पूरे भारत के बच्चे बच्चे को मालूम था कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर राजस्थान के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार को नहीं पता था। जब ये बात सामने आएगा तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना होगा। डिसीजन क्या ले सकती है, इसमें तो 100% आपको पता होना चाहिए। 11 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होता है 42 पेज का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से अवैध हैं पीआरटी के लिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है। इस नोटिफिकेशन में 3 जजों के माध्यम से बता दिया जाता है कि पीआरटी के लिए बीएड मान्य नहीं होगा बिहार शिक्षक भर्ती में। और उसके बाद एनसीटी का यहां पर देख लीजिएगा, एनसीटी जिसने इसको लाया था, जिसने इसको पनपा था, जिसने बीएड अभ्यर्थियों को मान्य किया था 2018 ने, उसने भी खुद यहां पर पूरी तरह से मान्य कर दिया गया। सभी राज्यों को नोटिस दे दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से पीआरटी से बाहर हैं। और उसके बाद भी एक फैसला आ जाता है 22 तारीख को पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि बीएड अभ्यर्थी किसी भी हालत में यहां पर शामिल नहीं होंगे। तो आखिरकार ये फैसला इतना लंबा विलंब क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने एनसीटी, ये बात भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर देख सकते हैं, सब कुछ मेंशन कर दिया गया। यानी आप जितना कुछ प्रूफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डीएलएड छात्रों की यहां पर सभी में जीत हुआ है, ये बात आप लोग मान सकते हैं। जब ये फैसला जाएगा तो फैसला जिस तरह से अब की बार आपने देखा होगा, यह तुरंत कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाएगा। पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वहीं पर सुना जाएगा। यदि वहां से लगेगा कि कोर्ट में जाना है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इस फैसले में लगभग 10 से 15 दिन, यानी आप लोग अक्टूबर पूरा मंथ मान सकते हैं। यह फैसला आने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो आप लोगों का रिजल्ट है वो अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं जाने वाला है। अक्टूबर मंथ के लास्ट में बीपीएससी बता भी रहा है, लेकिन कोर्ट का फैसला है और आगे भी जा सकता है। यदि यहाँ पर पटना
सरकार चाहेगी, बिहार में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार सरकार चाहेगी पटना के बाद हारने के बाद, जिस तरह से पटना हाईकोर्ट हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है, यदि वो चाहेगी तो इस फैसले को जल्दी आएगा। और फैसला क्या आना है ये तो तय है, आप लोगों को 95% चांस है कि डीएलएड ही अभ्यर्थियों की जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 100% भी कह सकता कि डीएलएड छात्रों की जीत होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर सभी जीत देखा गया है। हालांकि यहाँ पर बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बीएड छात्रों के साथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साथ होने से और भावनाओं से कोर्ट नहीं चलता है। कोर्ट के लिए पूरा प्रूफ लगता है और बेहतर तरीके से वहाँ पर सबूत के साथ आया जाता है, और सबूत बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है। हालांकि बंगाल सरकार के द्वारा भी ये अपील दायर किया गया था तो रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन कवियों को पटना बिहार सरकार के द्वारा सुधार किया गया है। तो हो सकता है यह सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए और 1-2 सुनवाई हो, 1-2 सुनवाई के बाद निपटारा आने वाला है, ये बात भी आप लोग समझ सकते हैं। और मैं बात करता हूं ओमार सीट को लेकर, आखिरकार ओमार सीट कब तक आएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपके बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बोला गया था कि ओमार सीट जल्द ही पीआरटी का जारी होगा, तो ओमार सीट आप लोगों का जारी हो सकता है। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो ओमार सीट पर भी आंसर होगा, ओमार सीट जारी किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट में आप लोगों के बाधा है, क्योंकि अभी जारी करने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों का रिजल्ट जो है लंबा खींचने वाला है, इसमें शक नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो जरूर से बताइएगा। डीएलएड के छात्र हैं या बीएड के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।